तो चलिए ऑपरेशन रिसर्च के लीनियर प्रोग्रामिंग का चौथा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे और ये आज के लिए हमारा आखिरी सम होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, समझना है। कोई डाउट है तो वो डाउट आपको अगले लेक्चर में लेकर आना है। सो लेट अस स्टार्ट। XYZ फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग टू आर्टिकल्स A and B. To manufacture articles A, certain machine has to work for 1.5 hours. ठीक है. Then in addition, a craftsman has to work for 2 hours. तो machine 1.5 hours work करेगी और man जो है 2 घंटा काम करेगा. Manufacturing B के लिए machine has to work for 2.5 hours and in addition the craft has to work 1.5 hours in a week. So यहाँ पे भी machine hour है और labor hours है. Factory can avail 80 hours of machine. फैक्ट्री जो है वो अवेल कर सकता है आपको 80 आवर्स ऑफ मशीन एंड 70 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम। सो मशीन के लिए आपको टोटल 80 आवर्स मिलेंगे और क्राफ्टमैन्स के लिए यानी लेबर्स के लिए आपको टोटल 70 आवर्स मिलेंगे। द प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल, प्रॉफिट लिखा है तो यहाँ पे सिंपली दिमाग चलना चाहिए कि यार प्रॉफिट है तो मैक्स जेड होगा, 100% मैक्स जेड होगा। ठीक है। So profit of article A is 50 each and that one for article B is rupees 40 each. If all the articles produced can be sold away, find out how many of each kind should be produced to each the maximum profit each week. तो हर एक यूनिट कितना हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देगा हर हफ्ते। सो क्वेश्चन बोला है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। सो शुरुआत करेंगे हम इसकी टेबल से। तो मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल्स है हमारे पास, तो ए एंड बी है, टोटल अवेलेबिलिटी है हमारे पास। तो मशीन ए 1.5 आवर्स, क्राफ्टमैन यानी लेबर ए 2 आवर्स, मशीन बी 2.5 आवर्स, क्राफ्टमैन आवर्स बी 1.5 आवर्स। क्वेश्चन में ही सब चीज दिया है, बस टैबुलर फॉर्मेट में उसे ड्रॉ करना है। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम भी दिया है, मशीन्स के लिए 80 आवर्स और क्राफ्ट के लिए 70 आवर्स। सो देयर आर टू वेरिएबल्स। ठीक है। हमारे पास अब दो वेरिएबल्स है और वो दो वेरिएबल्स के साथ आर्टिकल ए और आर्टिकल बी है हमारे पास। ठीक है, दो वेरिएबल्स में आर्टिकल ए और आर्टिकल बी है और हमारे पास कंस्ट्रेंट कितने होंगे अभी? दो वेरिएबल है तो दो कंस्ट्रेंट होंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे डिसीजन वेरिएबल। ठीक है। तो x1 यूनिट ऑफ आर्टिकल ए, x2 यूनिट ऑफ आर्टिकल बी। ठीक है। देन उसके बाद डिसीजन वेरिएबल के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमने देखा है मैक्स जेड बोला है 50x1 40x2। ठीक है। x1 मतलब आर्टिकल ए, तो ए आर्टिकल प्रोड्यूस करने पे 50 रुपया हर यूनिट पे प्रॉफिट है, आर्टिकल बी प्रोड्यूस करने पे 40 रुपया हर आर्टिकल प्रॉफिट है। देन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लेना है हमें सीधे। स- कौन से सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट लेना है? अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना याद रखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो मशीन्स है, उनके बारे में हमें सोचना है। तो पहले हम मशीन का कंस्ट्रेंट लेंगे, लिमिटेशन लेंगे। तो मशीन के लिए क्या क्या वैल्यूज दिया है? ए का, तो देखिए ए का ये वैल्यू दिया है मशीन के रिलेटेड। अच्छा, मशीन के रिलेटेड बी का क्या वैल्यू है? मशीन के रिलेटेड बी का वैल्यू है। अच्छा, मशीन के लिए अवेलेबिलिटी टाइम कितनी है? तो सर मशीन के लिए अवेलेबिलिटी टाइम इतनी है। ठीक है। अब क्राफ्ट की बात करेंगे। क्राफ्टमैन दिया है क्वेश्चन में और बीच बीच में लेबर भी बोला है, तो क्राफ्टमैन वो है जो लेबर का काम करता है। ठीक है। सो क्राफ्टमैन वर्क्स मतलब लेबर वर्क्स। सो ए का जो लेबर वर्क्स है या क्राफ्टमैन वर्क्स है वो कितना है सर जी? 2x1 है और बी का 1.5x2 है और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? लेस देन 70 आवर्स, 70 ही मैक्सिमम है। ठीक है। देन सिंपली हमें नॉन नेगेटिविटी लेना है। x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमेशा पॉजिटिव रहेगा वो, इसलिए उसे हम नॉन नेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो हमने क्या क्या काम किया? सबसे पहले हमने टेबल फॉर्मेट बनाया। सेकंड में हमने क्या किया? डिसीजन वेरिएबल लिखा। फिर हमने क्या किया? हमने लिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
एंड फाइनली हमारा जो लास्ट स्टेप है एलपीपी मॉडल नंबर 1 में, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। बस एंड देन हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व। सो इस 4 स्टेप में आपके 7 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाता है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपको कहीं भी डिसीजन वेरिएबल 3, 4, 5, 6, अगर आपको 4 के ऊपर डिसीजन वेरिएबल आ रहा है तो समझिए ये 15 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है 100%। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन है वही होगा। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल अगर 2 भी दिया है और ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट 3 भी दिया है तो हम लोग उतना ही करेंगे। अगर ये यहाँ पे मशीन क्राफ्ट और एक और कोई चीज होता तो हमें मशीन क्राफ्ट और एक और कोई चीज के बारे में भी लिखना पड़ता, एंड देन नॉन नेगेटिविटी लिखना पड़ता। ठीक है, सो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 लिखा है तो हम मशीन 1 का कंस्ट्रेंट लिखेंगे, मशीन 2 का कंस्ट्रेंट लिखेंगे, मशीन 3 का कंस्ट्रेंट लिखेंगे और मशीन 4 का कंस्ट्रेंट, एंड देन नॉन नेगेटिविटी। सो सिंपल है। किसी को कोई डाउट है तो दे विल शूट योर डाउट्स इन चैट बॉक्स, अगर नहीं है तो आज के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। एंड आपको एक होमवर्क है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको सॉल्व करना है और आपको कोशिश करना है कि वो आपके लिए कोई डाउट लेकर आता है या नहीं आता है। ठीक है।